जय श्री कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं सच्चे प्रेम और सच्ची श्रद्धा के साथ पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली इस व्रत की जो कथा है वो इस प्रकार से है। एक बार की बात है, 7 भाई थे और उनकी एक लाडली बहन थी जिसका नाम था वीरवती। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। सारे भाई बहन हमेशा एक साथ भोजन करते थे। एक बार जब कार्तिक मास की चौथ आई, बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई अपने काम से वापस लौटे तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया कि आओ खाना खाएंगे। इस पर उनकी माँ ने कहा कि इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है, जब रात्रि में चांद निकलेगा उस समय चांद को अर्घ्य देकर ये खाना खाएगी। इस पर भाइयों ने उपाय सोचा। उन्होंने दूर जंगल में जाकर पेड़ के पीछे आग जला दी और बहन से कहा कि आओ बहन, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे लो और खाना खा लो। बहन ने छलनी में से चांद देखा और अर्घ्य देने लगी और भाभियों को भी बुलाने लगी कि आओ चांद निकल आया है, अर्घ्य दे लो। भाभियों ने कहा कि चांद तुम्हारे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं, इसलिए तुम ही अर्घ्य दो। बहन ने जैसे ही खाना खाने बैठी और पहला निवाला तोड़ा तो पहले निवाले में बाल आया। दूसरा निवाला तोड़ा तो ससुराल से समाचार आया कि उसका पति बीमार है। माँ जब उसे ससुराल भेजने की तैयारी करने लगी तो जैसे ही माँ ने संदूक खोला तो सबसे पहले सफ़ेद रंग की साड़ी निकली। ऐसे करके माँ ने 3-4 बार संदूक खोला। जितनी बार भी संदूक खोला सफ़ेद रंग के कपड़े ही सामने आए। उसने उन्हें वही पहनाकर ससुराल भेज दिया। जब वो जाने लगी तो उसके हाथ में एक सोने का सिक्का देते हुए माँ ने कहा, रास्ते में सबके पैर पड़ती जाना, जो तुम्हें सुहाग का आशीष दे उसको ये सिक्का दे देना। रास्ते में उसने जो भी मिलता गया सबके पैर छूती गई, लेकिन किसी ने भी सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सभी ने कहा ठंडी हो, सीली हो, सब्र करने वाली हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। लेकिन जब ससुराल पहुंची, दरवाजे पर पहुंची तो छोटी नंद खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने कहा सीली हो, सपूती हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। ये सुनते ही उसने बहन को सोने का सिक्का दे दिया, अपने पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर जाने पर उसकी सास ने कहा कि जाओ ऊपर जाकर कोठरी में बैठ जाओ। जब वो ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका जो पति है वो मृत पड़ा है। वो अपने मृत पति की सेवा करती रही। सास दास दासियों के हाथ जो बचा कुचा खाना था वो भेज देती। इस तरह से पति की सेवा करते करते 1 वर्ष बीत गया। करवा चौथ का व्रत फिर से आया। सारी सुहागन स्त्रियां नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोया, मेहंदी लगाई, 16 श्रृंगार किए। सभी ने सुहाग के नाम की नई चूड़ियां पहनी। वो ये सब देखती रही। एक पड़ोसन ने उसे कहा कि तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब उसने कहा कि मैं कैसे व्रत करूं? इस पर पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता सब कुछ ठीक कर देंगी। पड़ोसन के कहने पर उसने भी व्रत रख लिया और कुछ देर में करवे बेचने वाली आई। आवाज़ लगाने लगी कि करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवा ले लो, ज़्यादा भूख की मारी करवा ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई कि ए करवे वाली, मुझे भी करवा दे जा। इस पर बोली कि तुझे मेरी जो दूसरी बहन आएगी वो तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई, वो भी इसी प्रकार से आवाज़ लगाने लगी, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवा ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। उसने फिर से आवाज़ लगाई कि मुझे भी करवा दे जाओ। इस पर वो बोली कि मेरी जो दूसरी बहन आएगी वो तुझे करवा देगी। इस तरह से 5 बहनें आई, सब ने यही कहा कि मेरी बहन करवा देगी। अब छठी बहन ने करवों के लिए आवाज़ लगाई और उससे कहा कि हमारी 7वीं बहन आएगी, वो तुम्हें उससे करवा लेना। तुम उसके रास्ते में कांटे बिखेर देना, उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा जिससे वो बहुत चिल्लाएगी, तुम उसके पैर का कांटा निकाल देना। जब वो तुम्हें आशीर्वाद देने लगे तुम उससे करवा मांग लेना। करवे लेकर तुम व्रत का उद्यापन करना, जिससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। उसकी सारी बातें सुनकर उसने वैसा ही किया और
कांटा चुभने पर उसने पैर का कांटा निकाल दिया। इससे उसने उसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है तो तुम करवे भी मुझे देकर जाओगी। तब उसने कहा कि तुमने तो मुझे ठग लिया है। ये कहकर चौथ माता ने उसे आँख से काजल, नाखून से मेहंदी, मांग से सिंदूर और छोटी उंगली का छींटा दिया। साथ ही करवे भी दे दिए। करवे लेकर बहू ने व्रत रखा, उद्यापन किया। ये सब होने पर उसका पति जीवित हो उठा और कहने लगा, मैं तो बहुत सोया। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम सोए नहीं, 12 महीने से मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। ये तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। करवा चौथ का उद्यापन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर दोनों ने खाना खाया। खाकर चौपड़ खेलने लगे। कुछ देर में उसकी सास ने दासी को तेल से बना खाना बहू के लिए भेजा। दासी ने आकर देखा कि वो दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। वो उल्टे पैर लौट गई और जाकर सास से कहा कि महल में तो बड़ी रौनक लगी है, आपके बेटा और बहू चौपड़ खेल रहे हैं। ये सब देखकर सास देखने आई और देखकर बड़ा खुश हुई। बहू ने सास के पैर छुए तो सास ने कहा, बहू सच बता कि तूने क्या ये चमत्कार कैसे किया। बहू ने करवा चौथ की सारी बात बता दी। ये सुनकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी बहनें करवा चौथ का व्रत जरूर करें। पहली करवा चौथ अपने पीहर में करें और वहीं उसका उद्यापन भी करें। हे चौथ माता, जैसे आपने इसकी सुनी वैसे ही सभी की सुनना। जैसे वीरवती को सुहाग दिया वैसे ही सबका सुहाग बनाए रखना। बोलो करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की कहानी कहने के बाद विनायक जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए ये कहानी हम सुनते हैं। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, वहाँ बहुत भीड़ लगी होगी, कहीं गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। माँ की बात लड़की ने नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा, 1 लड्डू गणेश जी को खिला देना, थोड़ा पानी पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सारे गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, 1 लड्डू पानी गणेश जी तुम्हारे लिए, 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। ये कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, मैंने ये लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी। ये सोचकर गणेश जी ने एक छोटे लड़के का वेश बनाकर आए और लड्डू लेकर खा लिया, साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वो कहने लगी कि मांगो, क्या मांगती हो। लड़की ने मन में सोचा कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, अपने लिए अच्छा वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। मन में जब वो ऐसा सोच ही रही थी तो गणेश जी ने उसकी मन की बात जान गए और उस लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी मन में सोचा है वो सब तुम्हें मिलेगा। लड़की जब घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। देखते देखते जो भी लड़की ने सोचा था सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी की सुनी वैसे सबकी सुनना, हमारी भी सुनना। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो चौथ माता की। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।